हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे वो 3 चैप्टर से जो करंट अफेयर आए हैं इस बार गवर्नमेंट बजट में हमारे 2025-26 में। जो चैप्टर 1 है उसमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट जिसमें रूरल बैंकिंग और रूरल मार्केटिंग का कंसेप्ट है, और थर्ड हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा 5 ईयर प्लान का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही हमारा एग्रीकल्चर रहा है आफ्टर द इंडिपेंडेंसी, और इस समय भी जो फर्स्ट पिलर हमारा है वो एग्रीकल्चर को ही बेस बना के सबका विकास थीम को कंप्लीट करने के लिए टारगेट बनाया गया है। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें सबसे पहले, तो स्पेशली वो किसके लिए बनाया गया है? स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज, और जो प्रोविजन दिया गया है वो स्पेशली फार्मर्स के लिए किया गया है, जिसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी है। फर्स्ट है नेशनल हाई ईल्ड सीड मिशन, जिसमें हम ऐसे बीज को लेकर के आएंगे जिनकी क्लाइमेट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होगी, जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल जाएं, जिससे कि हमारी खेती बर्बाद ना हो। बीज फ्लेक्सिबल होंगे और प्रोडक्टिविटी ऐसी होगी जो हमारी इंक्रीज करेगी इकोनॉमी के अंदर। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी गवर्नमेंट बजट में आई है, उसमें हमारी कंट्री को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड ये बनाने की बात करी गई है। तो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कब बनेगा? जब फार्मर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो सबसे मेन फोकस किया गया है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फार्मर। सेकंड, जो अभी हमने बात करी थी कि रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट कब हुआ था? 1998 में। उसका मेन एम है कि फार्मर को ऐसे बेनिफिट देना जो शॉर्ट टर्म लोन के थ्रू अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। सेकेंडली, फार्मर्स की जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ वो रिड्यूस हो जाए, वो बहुत कम हो जाए, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है, जिसको थोड़ा थोड़ा मैनेज किया जा रहा है बैंक के थ्रू। और मेन एम ही यही है कि फार्मल इनफॉर्मल सेक्टर में ना जाए, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में ना जाए। इनफॉर्मल सेक्टर मीन्स जहाँ पर हम मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं, जहाँ पर हम गोल्ड ज्वेलर से लोन ले रहे हैं, अपने कोई ऐसे जान पहचान फ्रेंड्स इन सबसे लोन ले रहे हैं, तो इसकी डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सके। प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो अभी गवर्नमेंट बजट निकला था उसमें किसान क्रेडिट कार्ड जो है 7.75 करोड़ जो है वो क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। अभी तक उनमें 3 लाख की लिमिट थी, 3 लाख तक का लोन आप निकाल सकते हैं या आपको मिलता है। अब इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जो केसीसी में ये फैसिलिटी है ये अब सिर्फ एग्रीकल्चर में के लिए ही नहीं रह गई है, बल्कि इसको अलाइड सेक्टर के साथ भी अटैच कर दिया गया है, लाइक फिशरीज, डेयरी फार्मर, इन सबको भी इसमें अब कवर किया जाएगा। ये तो मेन है जो चेंजेस करे गए हैं। अभी हमने बात करी फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो फूड बास्केट कैसे बनेगा? मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए हमारी कंट्री को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, तो ये कैसे बनेगा? इसके लिए गवर्नमेंट एक नई योजना पर बहुत एम्फेसाइज कर रही है, बहुत जोर दे रही है, दैट इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो इस योजना के अंदर, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मेन स्टेट्स के साथ मिलकर इंडिया के 100 डिस्ट्रिक्ट का चयन करेगी, 100 डिस्ट्रिक्ट को चुनेगी जहां पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, जिससे इन डिस्ट्रिक्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी कोशिश की जाएगी, और ये सारे काम गवर्नमेंट जो करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेकर के चलेगी, उनके साथ मिलकर ये काम करेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कॉटन के प्रोडक्शन को बहुत बढ़ावा देने के लिए 5 ईयर्स तक एक मिशन जारी किया है, कॉटन प्रोडक्शन मिशन। उन फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने का इसमें प्लान है जो कॉटन को ग्रो कर रहे हैं, जो कॉटन उगाते हैं उनके फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने का प्लानिंग इसमें गवर्नमेंट ने करी है। अब हमने बात करी थी एग्रीकल्चर की और 5 ईयर प्लान की, जो इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने वो करी है, कवर करी है। सेल्फ सफिशिएंसी प्लान फॉर द पल्सेस। जो पल्सेस हैं, दालें हैं, इनको एक मिशन बनाया गया है, दलहन मिशन, दलहन आत्मनिर्भर मिशन, ये नाम दिया गया है, सेल्फ सफिशिएंसी प्लान फॉर द पल्सेस। यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, तूर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, तो इनके ऐसे बीज बनाए जाएंगे या ऐसे बीज हों जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो जाएं, जिनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा हो। और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दालों के माध्यम से गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो नॉरिशमेंट है हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री का, उसको क्या करा जाए, इंक्रीज करा जाए। अब ये तो हो गई ओवरऑल बात।
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन इस समय काम कर रहा है वो है बिहार में मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड मीन्स मिथिला एक जगह है बिहार में, तो मिथिला में मखाना का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अभी गवर्नमेंट ने जो है एक टैग दिया है, जीआई टैग, इस मिथिला मखाना जो हमारा मखाना बोर्ड है इसको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया गया है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा मखाने का प्रोडक्शन होता है और इसीलिए ये मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया है। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम करने को आगे को तैयार है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, जो इस बार सबका विकास थीम बनाई गई है, उनमें जिन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ये थीम को कंप्लीट करेंगे, उसमें फर्स्ट तो था पॉवर्टी इरेडिकेशन, वो थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसमें 100% स्कूल एजुकेशन को एनकरेज करना और इम्प्रूव करना, टू एम्फसाइज और टू एनकरेज द हेल्थ फैसिलिटीज़, टू इम्प्रूव द हेल्थ फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट देना यंग जनरेशन को, यूथ को, और टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ चुके हैं फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में इंडिया को क्या बनाना, फूड बास्केट बनाना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।